हेलो 10th क्लास। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर फोर्थ जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता ही है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इन वन वेरिएबल एक ही होना चाहिए उसमें। जैसे कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो जिसके साथ इसे कंपेयर करना है वो ax² प्लस bx प्लस c। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इक्वल टू 0। ठीक है। और जिसने सेकंड चैप्टर ढंग से कर लिया ना उसको वो चैप्टर इस चैप्टर में भी हेल्प करेगा, क्योंकि फैक्टर आपने करने होंगे। जैसे सेकंड जो आपकी एक्सरसाइज थी, सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज थी जिसमें आप फैक्टर करते थे ना और जीरोज फाइंड करते थे, तो इसमें भी आपने जीरोज या फिर रूट्स फाइंड करने होंगे। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है वो क्या है, देखो फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। क्या है देखो, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। स्टेटमेंट क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने चेक करना है, इसके 8 पार्ट हैं और 8 के 8 पार्ट आपने चेक करने हैं कि इन 8 पार्ट में कौन कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता ही दिया कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने ना सॉल्व कर लेना पूरे को, और लास्ट में जो आपकी इक्वेशन बचती है उसमें यदि हाईएस्ट डिग्री 2 आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है। तो जैसे ये आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो सॉल्व करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 6। तो इन सब को आपने एक ही साइड कर लेना है। दो साइडें आपको दिख रही हैं, लेफ्ट हैंड और राइट, तो दोनों साइडों को आपने एक ही साइड कर लेना है। जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर देना है और जो बच गया उसको देखना आपने कि उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है। तो x² प्लस 1 प्लस 2x, इस 2x को भी यहाँ ले आओ, माइनस 2x माइनस का 6 भी यहाँ ले आओ, प्लस का 6 हो गया इक्वल 0। देखो इक्वल में 0 होना चाहिए। ठीक है। ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का कैंसिल हो गया, 1 और 6 कितने हो गए 7। तो x² प्लस 7 आ गया। ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री आई है वो 2 आई है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसे क्या लिखोगे, यस x² प्लस 7 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या था देखो, x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। तो इसे भी आपने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है। तो देखो सॉल्व ही है ये तो इक्वेशन, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 और माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। तो एक ही साइड कर लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस का 6 प्लस का 6 और माइनस का 2x। तो x² इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, इक्वल टू 0 लिखना है इसके। ठीक है। इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x² माइनस 4x माइनस 2x एंड माइनस 2x मेक माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आई इसमें, 2। तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने लिखना ही है बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर है थर्ड जो इसका पार्ट है उसको भी 1-2 पार्ट इसके आप खुद करके देखना। मैं आपको इसका पार्ट करवा देता हूँ 7th नंबर। ठीक है। क्योंकि एक ही जैसे हैं, सॉल्व ही करना है। 7th नंबर पार्ट क्या है, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो x प्लस 2 होल क्यूब है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3a² b भी लिख सकते हो इसे। ठीक है। ab²। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, x है, तो x³ आएगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन गया, प्लस 3 इंटू a²
एक्स स्क्र हो गया, और b कितना है इसमें 2 है, प्लस 3a इंटू बी स्क्र, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, इक्वल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x और x स्क्र की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। तो x क्यूब यहाँ से देखो ये हो गया 6x स्क्र प्लस 8 प्लस 6x स्क्र, और यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया 12x, और इसको भी इसी साइड ले आओ आप, तो माइनस का 2x क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, x क्यूब 1 है, या माइनस के 2x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब आ गया, और प्लस का 6x स्क्वायर आ गया, 12 और 2 14x आ गया, 8 ही आएगा, इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन की क्या आई है, 3 आई है। तो ये क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके सारे पार्ट एक ही जैसे हैं, आप इसे खुद करके देख सकते हो। इसका मैं 8th पार्ट भी आपको करवाई देता हूँ, एक लास्ट पार्ट जो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है। तो बिल्कुल डिटो इक्वेशन था, क्योंकि इसमें भी क्यूब बड़ा ही फॉर्मूला लगेगा। इस साइड को तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, होगी भी नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ आ जाएगी, और राइट में फॉर्मूला लगा देना है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखो हमने यहाँ ना प्लस वाला फॉर्मूला लगाया था, सेम ही है। देखो इसमें x प्लस 2 था और इसमें x माइनस 2 है, तो आएगा तो सेम ही, लेकिन साइन माइनस के आएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, a क्यूब, यहाँ प्लस था, फिर b क्यूब आ गया, यहाँ भी माइनस आएगा 6x स्क्वायर, और ये प्लस ही आता है, आपको पता है फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, और ये क्या आता है, प्लस आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसको उठा के यहाँ ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब और प्लस एक्स क्यूब कैंसिल। उसके बाद देखो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का है 6x, तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का x है, माइनस का 12 है, तो माइनस का 13x हो गया, प्लस का 1 है और प्लस का 8 है, तो प्लस का 9 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हाईएस्ट डिग्री क्या आई इक्वेशन की, 2 आई है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये। तो ये आपका फर्स्ट सम था। उसके बाद बात करें आपका जो सम नंबर है सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। गिवन क्या है, एरिया गिवन है, देखो आपको 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन का यूज करके आपने लेंथ और ब्रेथ लेट करने हैं। एक ध्यान रखना, इसमें एक ही कंडीशन है एरिया वाले, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है, मीन वन कंडीशन तो वन वेरिएबल। कंडीशनें जितनी होंगी वेरिएबल उतने ही होंगे, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में डिफरेंस ये है कि थर्ड चैप्टर में 2 वेरिएबल आ रहे थे, इसमें 1 ही वेरिएबल आएगा। लेट करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, क्या कर लेंगे, x मीटर, एंड लेंथ ऑफ प्लॉट क्या होगा, ट्वाइस एंड 1 मीटर मोर देन मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अभी रेक्टेंगल का, L इंटू बी। तो L इंटू बी, एरिया आपको गिवन ही है यहाँ, ठीक है। तो एरिया कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी मीन्स 2x प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, साइड चेंज कर दी इसकी, ठीक है, इक्वल में 0। ये अब आपकी इक्वेशन बन गई। इसके आपने फैक्टर करने हैं और वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो फैक्टर आप जैसे 9th क्लास में करके आए हो, उसके बाद आपने 10th क्लास में जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी उसमें की है, तो उसी टाइप से आपने फैक्टर करने हैं।
तो ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1056 आएगा और यहाँ 1 है माइनस का आएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या होंगे, माइनस में आ गया। ए सी की मल्टीप्लाई देखो माइनस में आ रही है ना, तो बी के फैक्टर क्या होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2x प्लस 33 और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 16 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 चाहिए आपको आगे। देखो 2 चाहिए तो 16 कॉमन लेंगे ना तभी 2 आएगा। तो ये भी आ गया 2x, माइनस भी कॉमन आ गया तो प्लस आएगा, 33 ही आना है यहाँ पे भी। तो 2x प्लस 33 एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगा माइनस का 33/2, प्लस है तो माइनस होएगा, ये माइनस है, x की वैल्यू क्या आएगी 16। ये पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं होते। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल आएगी यहाँ 16। तो ब्रेथ जो थी ना रेक्टेंगल की वो तो 16 मीटर आएगी और लेंथ क्या थी, क्या था 1 मीटर मोर देन ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस क्या आएगा 32 और प्लस 1 तो क्या आ गया 33। ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये आपका सम सॉल्व हो गया। उसके बाद बात करें इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जैसे इस टाइप के सम आपने पहले भी किए हैं। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। 2 कंसेक्टिव इंटीजर हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकेंड इंटीजर क्या होगा, कंसेक्टिव है तो x प्लस 1 होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट करना आपने और वो क्या है 306 है वो, ठीक है। तो x² मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस x माइनस का 306 कर लो और इक्वल कर लो इसके 0। और अब करते हैं आप इसके फैक्टर। यहाँ 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 306 आएगा, माइनस का आ गया। b के फैक्टर करेंगे तो एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। तो सोचते हैं क्या इसके फैक्टर बनेंगे, 306 चाहिए और एक फैक्टर माइनस का आना चाहिए और एक आना चाहिए प्लस का। 17 और 18 फैक्टर बनेंगे इसके, x² प्लस का 18x आएगा, माइनस का 17x आएगा, माइनस का 306 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है x, तो x प्लस 18 आ गया, यहाँ से माइनस 17 कॉमन आ जाएगा और ये भी आएगा x प्लस 18 इक्वल 0 लिखना नहीं भूलना। x प्लस 18 कॉमन आ गया यहाँ से और फिर आ गया x माइनस 17, वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x इक्वल टू माइनस 18 और x इक्वल टू 17। लेकिन आपका क्वेश्चन जो था ना उसमें लिखा था पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव तो आपने लेना ही नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव में आया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट इंटीजर आपका 17 हो गया, फर्स्ट जो था वो 17 आएगा और सेकंड इंटीजर आपका क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो एज वाला क्वेश्चन है एक, ठीक है। रोहन्स मदर के 26 ईयर ओल्डर देन रोहन्स, the product of their age 3 year from now will be 360, we would to like to find रोहन्स present age। तो एक रोहन है और उसकी मदर है, दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो क्या है 26 ईयर है, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट है ये सेकंड का, तो लेट करते हैं। लेट एज वाला क्वेश्चन आपको पता ही कि क्या करना होता है, प्रेजेंट एज लेट करनी होती है। एज ऑफ रोहन क्या कर लेंगे, रोहन है ना, ठीक है, क्या कर लेंगे x ईयर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, तो मदर की क्या कर लोगे x प्लस 26 ईयर, क्योंकि इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 26 ईयर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर। रोहन की एज क्या होगी x प्लस 3 होगी
और उसकी मदर की क्या हो जाएगी 26 तो ऑलरेडी है, 3 और ऐड कर देंगे तो x प्लस 29, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360। सॉल्व कर लेते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन था, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे 29x और 87 इक्वल टू 300। देखो 3 और 29 की मल्टीप्लाई 87, 29 और x की मल्टीप्लाई 29x, 3 और x की मल्टीप्लाई 3x, x और x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 360 है। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस आ गया आपका 32x प्लस का है 87 और माइनस का आ गया 360 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो सॉल्व कर लो इसे, एक्स स्क्वेयर 32x और माइनस का आएगा 80 तो 60 तो सीधा ही माइनस कर दो 300 आ गया, और उसके बाद बचा 27, 273 आएगा माइनस का और इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके हम करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर क्या होंगे इसके, देखो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो -273 आ रहा है, और बीच में आ गया अपना 32 के फैक्टर करने हैं जिसकी प्रोडक्ट करें तो 273 आए और ऐड करें तो 32 आए। माइनस में आ रहा है तो इसके फैक्टर प्लस माइनस होंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनेंगे 73, 3 आ रहा है लास्ट में, 79 बनेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनेंगे 39x माइनस 7x माइनस 273। तो फर्स्ट टू में x प्लस 39 आ गया और माइनस 7 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 39 ही आ जाएगा। उसके बाद देखो x प्लस 39 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -39 आ गई और यहाँ से क्या आ गई +7 आ गई। ये एज का क्वेश्चन था, जो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती एज कभी। तो रोहन की जो एज थी वो 7 ईयर है और उसकी मदर की आपने फाइंड करना है ना, 26 और 7 का ऐड कर दो तो मदर की एज कितनी है 34 ईयर है। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, सेकंड का थर्ड पार्ट था वो भी हो गया। एक पार्ट और है तो ये आपकी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगी, वो भी कर ही लेते हैं। इनका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, देखो ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train। क्या है कि 480 किलोमीटर जाना है एक ट्रेन ने, और फिर दोबारा से मान के चलो कि उसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर लेस हो रही है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर लेस करने से उसे सेम डिस्टेंस मीन 480 किलोमीटर ही जाने में 3 आवर मोर लग रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपका दो टाइप का होता है, एक में स्पीड लेस होती है और एक में स्पीड क्या हो जाती है मोर हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का मेथड क्या है, देखो स्पीड लेट कर लेंगे ट्रेन की, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। टाइम की बात हो रही है तो टाइम क्या लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था 480, स्पीड कितनी है x आवर्स घंटे। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि उसकी स्पीड जो है ट्रेन की वो कम हो रही है, कितना कम हो रही है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो उसकी दोबारा से लिखना पड़ेगा हमें, द स्पीड ऑफ ट्रेन इन सेकंड स्टेज लिख लो। ठीक है, सेकंड स्टेज कितना लिखेंगे x माइनस 8, कम हो रही है तो माइनस, मोर हो रही है तो प्लस। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, पहले x थी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है तो माइनस कर दिया, और मोर हो रही है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस वही है 480। टाइम आपने दोबारा से फाइंड करना है तो टाइम क्या होगा, वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आवर्स। ये यहाँ तक बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आगे भी इजी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अब आपने थोड़ा सा देखना है, इस टाइम में और इस टाइम में 3 आवर का डिफरेंस है, ठीक है, 3 आवर का डिफरेंस है दोनों के टाइम में। तो आपने देखना है कि किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब स्पीड कम होगी ट्रेन की तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें कम लगेगा, तो दोनों का माइनस ही करना आपने। 480 x माइनस 8 480 अपॉन x, दोनों का माइनस कर देंगे और इक्वल में डिफरेंस कितना है, 3 है। सॉल्व कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 480 और 480 कॉमन आ रहा है, तो 480 आ गया कॉमन, ठीक है। तो ये आ गया 1, या 1 आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 480 एक्स की मल्टीप्लाई 1 से कर दो और माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स प्लस 8 बन जाएगा ये, ठीक है। अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया, इक्वल में क्या है, 3, ठीक है। अब देखो ये प्लस का x है, माइनस का x है, कैंसिल हो गया। 3 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 160 आ जाएगा। तो अब आपका क्या बन गया, 160 मल्टीप्लाई बाई 8, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई करके इसको यहीं ले आते हैं, तो ये प्लस में है, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो 0 48 एंड 12 इक्वल टू 0। अभी आपकी इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन के आप फैक्टर कर लेना, वही आपका आंसर होगा। दोबारा से बता देता हूँ, स्पीड x किलोमीटर, डिस्टेंस टाइम निकाल लो, फिर स्पीड सेकंड स्टेज में उसकी कम हो रही है तो कम कर लो, डिस्टेंस टाइम और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 है। उसके बाद आपने इसे सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके जो लास्ट में इक्वेशन बनेगी उसके फैक्टर कर लेने हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।